तो दोस्त, आज फिर आपके सामने हम अध्याय 6 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आएगा। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आज पहला क्वेश्चन है त्रिभुज। ये चित्र दिया गया है। इस त्रिभुज में ए सी बी और ए पी क्यू दो त्रिभुज समरूप हैं। देखिए, जो दो समरूप त्रिभुज हैं उसे हम यहाँ लिखते, इसमें भी दिखाई दे रहा है ए सी बी, ये वाला त्रिभुज ए पी क्यू के समरूप है। लेकिन अगर हम इसे बाहर कर लेंगे तो आपको हम समझा सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ए सी बी को हम यहाँ लिख दिए हैं और दूसरा त्रिभुज है ए पी क्यू, जिसे हम इसके बगल लिख दिए हैं, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसमें बी सी का माप दिया है। बी सी का माप कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। गौर से देखेंगे। पी क्यू का माप दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक दोस्त। बी ए का मान दिया है, बी ए अर्थात इसका माप दिया है कितना, 6.5 सेंटीमीटर। और ए पी का माप दिया है, ए पी कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। कन्फर्म हुआ। इसके अलावा आपको सी ए का मान निकालना है और ए क्यू का मान निकालना है ना भाई। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी, ए सी बी लिखते हैं, ए सी बी ये समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं बाय सी पी एस टी से, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ए सी समानुपाती होगा ए पी के, तो इसे हम ए सी बटा ए पी लिख सकते हैं। ए बी समानुपाती होगा ए क्यू के, तो ए बी बटा ए क्यू लिख दें। और सी बी समानुपाती होगा किसके, पी क्यू के, तो सी बी बटा पी क्यू। गौर से देखेंगे भाई, इसमें अनुपात जो दिया गया है, ए सी का माप नहीं दिया है, ए पी का माप नहीं दिया है ना। ए बी का माप दिया है, ए बी का माप दिया है, ए क्यू का माप नहीं दिया है। और सी बी का माप दिया है, पी क्यू का माप भी दिया। देखिए, इनमें दोनों मान दिया है, ए बी का माप दिया है लेकिन ए क्यू का माप नहीं दिया है। यहाँ ए सी का माप नहीं दिया है लेकिन ए पी का माप दिया है। तो जब तीन राशियां आपस में बराबर हैं तो पहले को जब हम तीसरे के बराबर करेंगे तो यहाँ से अज्ञात राशि ए सी का माप आ जाएगा, और जब दूसरे राशि को तीसरे के बराबर रखेंगे तो यहाँ से अज्ञात भुजा ए क्यू का मान माप आ जाएगा। तीन राशियां जब बराबर होती हैं तो तीन राशियों में दो राशियां आपस में बराबर कर सकते हो। जैसे पहले दूसरे के बराबर कर सकते हो, दूसरा तीसरे के बराबर कर सकते हो, या पहला तीसरे के बराबर कर सकते हो। तो जब ए सी बटे ए पी बराबर लिखेंगे सी बी बटा पी क्यू के, ये पहला तीसरे के बराबर हमने रखा। ए सी का माप कितना दिया है भाई, मालूम नहीं है, नहीं दिया है। ए पी का माप कितना दिया है, 2.8। कन्फर्म हुआ। सी बी का माप कितना दिया है, 8। और पी क्यू का माप दिया है 4, है ना। काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तिरछा गुणा कराएंगे, ए सी का गुणा 1 में तो ए सी आएगा, और 2.8 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5.6 सेंटीमीटर। ये ए सी का माप मालूम हो गया। इसी का तो माप निकालना था, है ना भाई। और जब दूसरी भाग तीसरे भाग के बराबर रखेंगे, अर्थात ए बी बटे ए क्यू बराबर सी बी बटे पी क्यू के, तो यहाँ से हमें इसका मान मिल जाएगा ए क्यू का, जबकि ए बी का माप दिया है 6.5 बटे ए क्यू मालूम नहीं है, और सी बी का माप 8 है, और पी क्यू का माप 4 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तिरछा गुणा कराएंगे आप तो यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 6.5 में तो 6.5 ही रहेगा। 2 का गुणा ए क्यू में तो 2 गुणे ए क्यू मिलेगा, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 6.5 बटे 2। 2 से भाग करा दे, दो दो तिया 6, 5 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 10 2 पंचे 10। तो ए क्यू का माप कितना आ गया भाई, 3.25। तो विश्वास है कि आप ए सी और ए क्यू का माप आसानी से निकाल सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन। तो दोस्त, ये चित्र दिया है। इस चित्र में बी डी परपेंडिकुलर ए सी, देखिए बी डी जो है ए सी पे लंबवत है, और सी ई रेखा है ये ए बी पर लंबवत है।
इसके अलावा आपको दिखाना क्या है, ए ई सी देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। दोनों समकोण त्रिभुज को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक बना है ए ई सी, तो यहाँ ए ऊपर लिख दे, ई सी लिख देते हैं। कोण ई पर 90 अंश का कोण बना है। इसके अलावा एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना है दोस्त, ए डी बी। ए डी बी, तो ए ऊपर लिखते हैं, डी बिंदु पर 90 अंश का कोण बना है, और बी यहाँ पे लिख देते हैं, है ना भाई। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। अगर इस चित्र में देखें, ए ई सी और ए डी बी में कोण ए दोनों में आ रहा है। पहले त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण ए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और कोण ई बराबर डी के होगा, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है। तो पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है। एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ये 2022-23 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है बी डी परपेंडिकुलर ए सी और सी ई परपेंडिकुलर ए बी। सिद्ध क्या करना है, ध्यान देंगे, सिद्ध करना है ए ई सी समरूप दिखाना है ए डी बी के। उपपत्ति देखेंगे ध्यान से, त्रिभुज ए ई सी व त्रिभुज ए डी बी में पहले त्रिभुज का कोण ए बराबर है ए के, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है ना भाई। और कोण ई बराबर है किसके, कोण डी के, क्योंकि ये दोनों में कितने अंश का है, 90 अंश का है। पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ए ई सी समरूप होगा ए डी बी के, और यही आपको प्रूव्ड दिखाना था। तो ये दोस्त प्रूव्ड हो गया। आसान सवाल है, परेशान ना होइए। आपके सामने हमने इसका क्या कह सकते हैं, मतलब आप कुछ भी समझिए, इसे हमने चीर फाड़ के निकाल दिया ताकि आपको पूरा पूरा दिखाई दे, अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे आप भैया, एक मीनार है। पहले हम धरती बनाते हैं भाई। इस धरती पर एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। कितने मीटर का है, 4 मीटर, है ना। जबकि स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। कह रहा है उसी समय एक मीनार की छाया, जिस समय इस स्तंभ की छाया 4 मीटर है, उसी समय एक मीनार है जिसकी छाया 28 मीटर है। कितना मीटर है, 28 मीटर, ये मीनार है। ध्यान देंगे, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है ना। ये छाया, पहले आप देखेंगे स्तंभ है, मीनार है। मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 28 मीटर की है, जबकि स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है। यहाँ पे जिस समय मीनार द्वारा कोण बना है थीटा, उसी समय स्तंभ के द्वारा भी थीटा कोण बना है। एक ही समय पर दो विभिन्न ऊंचाइयों वाले स्तंभ, मीनार, पिलर का उन्नयन कोण थीटा जो आएगा, जिसे थीटा आप मान के लगा सकते हो, उन्नयन कोण बराबर होता है। समझ रहे हो ना भाई। अगर हम ए बी सी डी और ई मान लें, तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज है, और दो समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज की अगर सी डी ई की बात करें, तो कोण डी दूसरे त्रिभुज ए बी ई में कोण बी के बराबर है, क्योंकि डी 90 अंश का है, बी भी 90 अंश का है। समझ रहे हो। और ध्यान देंगे कोण थीटा जो है, कोण ई पहले त्रिभुज में भी आ रहा है, अर्थात सी डी ई में भी आ रहा है, और ए बी ई में भी आ रहा है। पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा ना भाई। ध्यान देंगे, त्रिभुज सी डी ई व त्रिभुज ए बी ई में अगर हम बात करें, दोनों त्रिभुज समरूप हैं।
त्रिभुज दिखा दें समरूप, दिखा भी सकते हो समरूप, और नहीं दिखाना है तो आप समरूप त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज सी डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो बाय सी पी एस टी से संगत भुजाएं समानुपाती होगा। हम यहाँ पे इसका आधार आधार के समानुपाती और लंब लंब के समानुपाती दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सी डी बटे हो गया ए बी के, सी डी बटे ए बी होगा ना भाई, और आधार डी ई ये बटे किसके होगा, बी ई के। समझ रहे हो ना भाई। सी डी का माप कितना दिया, 6 मीटर। ए बी का माप यच मीटर मालूम नहीं है, यच माने हो। डी ई का माप 4 है और बी सी का माप 28 है। तो 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, तिरछा गुणा कराएंगे, यच का गुणा 1 में यच आएगा और 7 का गुणा 6 में 7 6 42। तो आप बता सकते हो, अतः मीनार की ऊंचाई यच बराबर 42 मीटर। तो भाई ये प्रीवियस ईयर में और एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है भाई, अति महत्वपूर्ण है और इसे आप इग्नोर ना करिए, है ना भैया। थोड़ा सा समझ लेंगे और लगा लेंगे तो आपके लिए नंबर जो है बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन बताया गया। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो मित्र, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें डीई समांतर एसी दिया है। देखिए डीई समांतर है एसी के, और डीएफ ये जो रेखा है डीएफ ये समांतर किसके, एई के। आपको दिखाना है बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी, है ना। तो हम ऐसे त्रिभुज का चुनाव करेंगे जिसमें एक रेखा एक भुजा के समांतर हो। लगा देंगे थेल्स पर में। तो क्या दिया है पहले ये लिखते हैं। दिया है डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई। सिद्ध करना है, घबराना नहीं दोस्त, हम आपके साथ हैं, बस मेहनत करिए। बी एफ बटे एफ ही दिखाना है और ये बराबर दिखाना है बीई बटे ईसी के। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति, बहुत छोटे सवाल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। डीई समांतर एसी, देखिए डीई समांतर एसी, देखिए यहाँ पे हम दो त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान देंगे आप। ये है ए, ये है सी और ये है बी। इसमें एक रेखा है डीई, ये जो समांतर किसके, एसी के। देखिए ए बी सी में डीई समांतर किसके, रेखा एक भुजा एसी के समांतर है। इस त्रिभुज में थेल्स पर में लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर किसके है, एसी के। ये सवाल के अंदर दिया है। और थेल्स पर में कहता है किसी त्रिभुज में, थेल्स पर में क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, सॉरी गलती हो गई, किसी त्रिभुज में एक रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर हो, किसी भी एक भुजा के समांतर हो, और वो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे आप देख रहे हैं डीई एक रेखा है जो एक भुजा एसी के समांतर है और ए बी तथा सी बी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी, समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ इतनी बात। पुनः त्रिभुज इसमें भाई डीएफ समांतर है एई के, तो दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए ई बी, है ना। इसमें एक रेखा है डीएफ और ये समांतर है किसके, एई के। किस त्रिभुज में, यहाँ ए थोड़ा नीचे लिखते हैं। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में डीएफ ये समांतर है एई के, ये सवाल के अंदर दिया है।
तो यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ही, बी एफ बटे एफ ही। इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए आप, कुछ दिखाई देना चाहिए आपको। अगर कुछ दिखाई दिया है तो दिखाई देगा कि इसका बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या होगा? बराबर। अर्थात बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, बीई बटे ई सी। और ये भैया आपको यही सिद्ध करना था और ये आपको सिद्ध प्राप्त हुआ। विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। ये प्रीवियस ईयर 22-23 में आया हुआ सवाल है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। मित्र, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इस चित्र में दिया है एलएम समांतर सीबी। देखिए एलएम जो रेखा है सीबी के समांतर है और एलएन ये जो रेखा है वो सीडी के समांतर है। तो आपको दिखाना है एएम बटे एबी बराबर एएन बटे एडी। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा गौर से आप देखेंगे तो आपको विश्वास है हमें कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें दिया है एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी। सिद्ध क्या करना ये लिखते हैं। सिद्ध करना है एएम बटे एबी बराबर एएन बटे एडी। तो आइए देखते हैं इसका उत्पत्ति बहुत शानदार तरीके से। आप ऐसे त्रिभुज का चुनाव कीजिए जिसमें एक रेखा है एक भुजा के समांतर हो। तो हम यहाँ चुनाव करेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में एलएम समांतर है सीबी के, एलएम समांतर है सीबी के। ये सवाल के अंदर दिया है। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम यहाँ पे भुजाओं का अनुपात अर्थात प्रतिच्छेदी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे। यहाँ हम लिखते हैं थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे? एल बटे एल सी, एल बटे एल सी बराबर एम बटे एम बी, एम बटे एम बी। समीकरण 1 बना लिया जाए। पुनः त्रिभुज एडीसी की बात करेंगे। एडीसी में आप बताइए कि एलएन ये समांतर है किसके? सीडी के। ये सवाल के अंदर दिया है। यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय से प्रतिच्छेद भुजाएं समानुपाती दिखाएंगे। एल बटे एल सी बराबर एन बटे एन डी, एन बटे एन डी। समीकरण 2 बना लिया जाए। ध्यान देंगे समीकरण 1 व 2 का बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से एम बटे एम बी बराबर एन बटे एन डी, एन बटे एन डी। जो हमें प्रूफ करना है उसमें एम को बचाना है, ए बी को लाना है, यानी एम बी को हटाना है, ए एन को बचाना, ए डी को लाना, अर्थात एन डी के स्थान पे ए डी लाना है। तो देखिए भैया भिन्न में जो पद हर में रहता है वही बचता है, अंश वाला समाप्त हो जाता है अगर हम जोड़े घटाएं तो हमें हर को समाप्त करना, इसलिए इसका पुनः व्युत्क्रम करेंगे। तो एम बी बटे ए एम लिख दें बराबर एन डी बटे ए एन लिख दें। दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ये ए एन प्लस 1। लासा लेंगे अगर हम तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? एम बी प्लस ए एम बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे ए एन मिलेगा। एम बी में यदि ए बी जोड़ेंगे पूरा ए बी होगा, तो यहाँ ए बी बटे ए एम। और एन डी में एन डी ए है, एन डी में अगर ए एन जोड़ेंगे पूरा ए डी होगा, तो ए डी बटे ए एन लिख सकते हैं।
हमें जो प्रूफ दिखाना है उसमें ए एम अंश में है, ए बी हर में है। यहाँ ए बी अंश में है, ए एम हर में, इसलिए इसका पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एन ए डी। और ये भी आपका प्रूव्ड है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहद ढंग से समझ में आया। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। और भाई अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो में बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप दोस्तों को बताइए, अपने अपने सहपाठियों को बताइए और मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कीजिए। हम आपके लिए खड़े हैं, आप भी हमारे साथ मिल जाइए, हम आपके बहुत आभारी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।